वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है वट सावित्री, उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं, तो मैं पिंक साड़ी निकाली हुई। यहाँ पर पिंक कलर की साड़ी है, सॉफ्ट है, मतलब सिंपल ही है पिंक कलर की साड़ी, क्योंकि गर्मी इतनी सी है। और यहाँ पर मैं मेरा श्रृंगार है, बिंदी सिंदूर जो भी करनी है, चूड़ी है सी। तो कैसी है, तो हम लोग के यहाँ ना हर फास्टिंग, हर मतलब जो भी होती है व्रत, उसमें दुल्हन बनना अनिवार्य है। तो मैं यहाँ ऐसे तो रोज़ पहनती नहीं, यहाँ पर मैं निकाल रखी हूँ सब अपनी ज्वेलरी। तो अभी मैं रेडी होंगी, तो अभी मैं जा रही हूँ अलता करने। तो गाइज अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूजा का सारी चीजें मैं रख ली हूँ, जितना हो सके, जितना मुझे मिले, जितना मुझे पूजा करने आती है उतना मैं रख रखी हूँ। और मैं मतलब कहा जाता है कि दिल से पूजा करें। अब कौन चीज है क्या चीज, और भी लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सिंपल सी पूजा कर रही हूँ। और ऐसे भी मैं घर पे पूजा कर रही हूँ। मंदिर में तो ऐसे भी पूजा नहीं कर पाते हैं लोग, इतना भीड़ भाड़ रहते हैं। तो पहले मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। और पहले यहाँ पर देख ले वट वृक्ष है। वट वृक्ष मतलब थोड़ी सी झुकी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी उनको सहारा के लिए एक मैं डाल दी हूँ डंडा टाइप का, और उसमें मैं उनको बांध दी हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले उन पे गंगाजल मैं छिटकी हूँ, और फिर उसके बाद रेड कपड़ा मैं नीचे ही बांध दी हूँ। और इसके बाद हल्दी का थोड़ा लेप बनाकर, और मैं ना पत्ते पर ही शंकर जी और गौरी जी का बना देती हूँ फोटो स्वरूप। और उसके बाद सारे पत्तों में मैं हल्दी लगा देती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं एक में मैं रोड़ी लगा, एक में मैं चंदन लगा देती हूँ, एक में मैं सिंदूर लगा देती हूँ हल्दी लगाकर। तो गौरी जी और शंकर जी को बना दी, और नीचे में रख रखी हूँ वट सावित्री की पूजा। तो उनके उनका कथा आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वट वृक्ष के नीचे में उनके फोटो भी डाल रखी हूँ नीचे में। और यहाँ पर मैं अभी पुष्प डाल रही हूँ फूल। और यहाँ पर मैं कलश भी रख रखी हूँ लोटे में, लोटा, और ऊपर से मैं रख के कटोरी चावल, और ऊपर से मैं दिए रख दी हूँ। वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि मेरी भतीजी बना रही है, क्योंकि ये नहीं थे, ये ऑफिस गए हैं। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैं एक जनेऊ भी चढ़ा देती हूँ गणेश जी पर, और यहाँ पर मैं चुनरी डाल दी हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब पत्ते थोड़े कम थे वट वृक्ष में, इतने लंबे नहीं मिल पाए थे, लेकिन जैसा मिला वैसा ठीक है। यहाँ पर एक मैं पत्ता तोड़ ली हूँ वट वृक्ष में से, मैं अपने ऊपर लगाने के लिए, जब मैं गोल गोल घूमूंगी उनको कंगन बांधते हुए, तो कंगन लपेटते हुए। तो यहाँ पर मैं पहले अपने सिंदूरा में से सिंदूर, नए सिंदूर को निकाल के मैं अपने पुराना उसमें से सिंदूर बदलती हूँ। और यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान में चढ़ा रही हूँ वट वृक्ष में, जो ये पंडित जी को मैं दे दूंगी। और यहाँ पर इनके लिए कपड़ा है और मेरे लिए कपड़ा है, जो मैं चढ़ाती हूँ हर साल। तो यहाँ पर मैं ये भी मैं वट वृक्ष में ठिकाकर मैं रख लेती हूँ, अपने लिए श्रृंगार है, और इनके लिए रुमाल और कपड़े हैं, तो वो सभी मैं रख लेती हूँ पहले। और फिर उसके बाद मैं फल फूल पहले अलग कर देती हूँ, जो पति को खिलाना है वो पहले ही अलग मैं करके वहां पर रख देती हूँ। और जो वट वृक्ष के सामने चढ़ाती हूँ वो बच्चे खाते हैं। तो बच्चे के स्वरूप में मेरे भतीजे भतीजे यहाँ हैं, तो उनको मैं दे दूंगी। और यहाँ पर उनके लिए मैं अलग हटा के रख दी हूँ। यहाँ पे भी मैं घी का दिया जलाने के लिए बत्ती बना रही हूँ, और उसके बाद में घी का दिया जलाऊंगी, और प्रसाद के रूप में मैं रखती हूँ। पंडित जी के लिए फल फूल रख दी हूँ, और उसके बाद मैं पैसा भी रख देती हूँ, जैसा आप चाहे कि 11, 50, 51, मतलब ऐसे ही चढ़ाया जाता, 101, जैसा आपका हो वैसा चढ़ा देती हूँ मैं।
और फिर जाकर मैं पंडित जी को दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पंखा को पूज रही हूँ। ऐसे लोग 2 पंखा चढ़ाते हैं, मैं वीडियो देखी हूँ, लेकिन मैं पंखा एक ही चढ़ाती हूँ। तो पंखा के ऊपर मैं थोड़ी सी गंगा जल छिड़कती हूँ और उसके बाद मैं इस पे थोड़ी सी अच्छत और है मैं इसमें लगा देती हूँ थोड़ी सिंदूर, और इसके ऊपर पहले मैं नाम लिख देती हूँ अपनी पति का। और इसके ऊपर मैं 5 मतलब आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं फल फूल। तो मैं यहाँ पर फल चढ़ा देती हूँ, जो ये मैं खोइछा में लूंगी। तो मैं वही फल चढ़ा रही हूँ कि जो मैं खा सकूं, क्योंकि जो आप इस पे चढ़ा के अपने खोइछा में लेंगे वो आपको ही खानी पड़ती है। तो मैं जो मुझे फल पसंद नहीं है मैं उसे नहीं चढ़ाई, कि फिर फेंकना नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं केला चढ़ा दी हूँ और उस पर सेब चढ़ा दी हूँ, लीची चढ़ाई हूँ, और उसके बाद मैं बतासा डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं पंखे को पूज लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब मैं सारे चीज हो चुके हैं। अब मैं इसमें से सिंदूर निकाल रही हूँ अपने सिंदूरदान में से। तो ये मेरा सिंधौरा है, और ये मैं बस तीज और वट सावित्री में ही ओपन करती हूँ। तो इसमें से सिंदूर में न्यू सिंदूर में थोड़ी सी मिक्स कर लेती हूँ जब मैं वट सावित्री की पूजा मतलब गोल गोल में कंगन लपेटती हूँ वट वृक्ष में। तो ये मैं थोड़ी उनको लगाती हूँ वट वृक्ष में, और फिर मैं अपने आप को लगाती हूँ। तो इसके लिए मैं निकाल ली हूँ, सिंदूरा लेके मैं नहीं घूमती हूँ। तो आप कैसे पूजा करते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मुझे पता है कि मैं थोड़ी अलग पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बताने वाले यहाँ कोई है नहीं। तो ऐसे भी मेरा ये तीसरा साल है, और तीसरा साल में दूसरा साल में 2 साल अच्छे से पूजा कर रही हूँ। 1 साल में नहीं कर पाई थी पूजा, वैसे ही नॉर्मल सी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं अभी कंगन लपेट रही हूँ। कंगन पहले ही आप ना कंगन क्या है लपेटने के बाद तोड़ना नहीं चाहिए, वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। तो मैं 7 फेरा लूंगी, आप लोग 11 51 ऐसे लोग लेते हैं। तो मैं 7 फेरा लेने वाली हूँ। तो मैं पहले ही ना कंगन तोड़ लेती हूँ अपने पति के हाथों में बांधने के लिए, क्योंकि उसके बाद आप कंगन तोड़ नहीं सकते हैं लपेटने के बाद। तो मैं यहाँ पर उन पे ठेका कर रख लेती हूँ। अपने पति के लिए जब आएंगे तो उनको बांधने के लिए कंगन हाथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके लिए मैं जो फिर फल फूल निकाली है वो भी मैं ठेका लेती हूँ और रख देती हूँ वट वृक्ष में ठेका कर। और अब ये कंगन में वट वृक्ष में नीचे की ओर बांध लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं वट वृक्ष के 7 फेरे में लेती हूँ घूम घूम कर। और वट वृक्ष में जितने फेरे लेती हूँ उतने बार रुक रुक के चना मैं डालती हूँ, और बादाम भी डाल सकती है, तो लेकिन मैं बादाम नहीं डाल पाई। तो चना मैं डालती हूँ और साथ में सिंदूर इनको भी लगाती हूँ वट वृक्ष में गौरी जी को, और फिर उसके बाद अपने आप को भी मैं लगाती हूँ, और वट वृक्ष में नीचे की ओर भी लगाती हूँ मैं सिंदूर। और वही मैं टिकती हूँ, जितने बार आप घूमेंगे उतनी बार खुद को टिके और वट वृक्ष में भी सिंदूर लगाएं। और जो आप ले रखे हैं चना बादाम वो भी एक एक करके डालती जाएं। तो यहाँ पर मेरा पूजा हो गई है खत्म। अब यहाँ देख सकते हैं मैं जो पंखा में रख रखी थी अपने खोइछे में मैं डाल लेती हूँ। खोइछा में डालकर उसके बाद मैं यहाँ पर अभी पूजा पंखा हिला रही हूँ। मैं उनको भी वट वृक्ष में पहले हवा दे देती हूँ पंखा डोलाकर, और फिर यहाँ पर अब मैं इनको गले लगाऊंगी। पूजा ख़त्म हो गई है, मुझे जैसा पार लगा वैसे मैं पूजा कर ली हूँ। और गाइस यहाँ पर शरबत के लिए मैं चीनी रखना भूल गई थी, लेकिन मैं मिश्री डाल के रख दी थी तो घुल गई है। तो पहले भी ये पूजा करके पहले ये पी जाती है। अभी तो वो है नहीं कि मैं पूजा करूँगी उसके बाद आने के बाद में खाऊँगी। तो मेरा पूजा ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिला मैं उससे पूजा की हूँ। तो यहाँ पर अपने लिए श्रृंगार में चढ़ाई थी, वहाँ पंडित जी के लिए है, और यहाँ पर और वहाँ पर उनके लिए रखा हुआ है। और ये है शरबत। चलिए गाइस, और ये है मेरा खोइछा। गाइस अभी 5:30 हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ इंतजार में। हर बार मैं जल्दी कर लेती थी वट सावित्री का, उनको ही पूछ के खा लेती थी, लेकिन इस बार वो ऑफिस चले गए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो गाइज मेरा ब्लॉग भी अपलोड करने का टाइम हो गई है, तो मैं वो वाला पार्ट ना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
पति की पूजा मैं कैसे की हूँ वो देखिएगा आप ज़रूर। तो कोई नए आए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि यहाँ पर सारे भतीजा भतीजी का मुँह लटका हुआ है ना। अब वो तो लड़ाई झगड़ा में ही लगा हुआ है, तो वो आएंगे तो बहुत ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।